Hello everyone. So today we are going to solve example 4.4 from chapter 4, that is chemical kinetics of class 12. So as we all can see that it is also a solved problem, but हम ये देखेंगे कि हम ये reaction या हम ये question को solve किस तरीके से करेंगे. Okay, so the question says आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर. हमें रिएक्शन का ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है कि ये ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है या फ्रैक्शनल ऑर्डर है फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कॉन्स्टेंट्स. मतलब हमको के का वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइडेड है. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं के और हमें हर एक में बताना है कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है. सो लेट अस ऑल स्टार्ट. सो लेट अस ऑल बिगिन. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू दिया है, उसमें जो के है दैट इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 लीटर पर मोल सेकेंड इनवर्स. ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो हमें ऑर्डर पता चलेगा, क्या वो हमें इस मैग्नीट्यूड से पता चलेगा रेट कांस्टेंट के, या हमें वो यूनिट से पता चलेगा. सो यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि हमारे लिए मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फॉर फाइंडिंग आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है द यूनिट ऑफ के. ठीक है, अब यूनिट ऑफ के हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करके देगा. तो यहाँ पर हमारा जो हेल्प करने वाला है दैट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन. तो हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन हेल्प करने वाला है यहाँ पर. वी ऑल नो दैट रेट ऑफ अ रिएक्शन is equal to rate constant into the molar concentration of any reactant. Is that clear? It is equal to the molar concentration of any reactant and it is raised to the power n. ठीक है, मतलब ये उसका ऑर्डर है. This is the order of that reaction. Now we have to find out the constant like the unit of constant k. हमको यहाँ पर k का जो यूनिट है वो ढूंढना है. तो अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो k किसके बराबर हो जाएगा. इट विल बी इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर n, दैट इज वट एवर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज. अगर हम इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो रेट जो होता है वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये हमने रेट की जगह यहाँ पर उसका एक्सप्रेशन डाल दिया है इनटू 1 upon the molar concentration of reactant raised to the power n. Now that will give us the unit of K. Now let us suppose that a reaction is zero order. ठीक है, हम मान के चलते हैं कि रिएक्शन कितने ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का है. मतलब n कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अब आप इस n की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो कंसंट्रेशन किस में आएगा, मोल पर लीटर में आएगा. टाइम किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है. ये हमने यहाँ से ये वैल्यू जो है ये पुट की है. ठीक है, इनटू 1 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मोल पर लीटर, बट नाउ इट इज रेज टू द पावर 0. मतलब एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज नथिंग बट 1. तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर आ गया, 1 के. तो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट आएगा वो हमेशा क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड. ठीक है, अब हम देखते हैं अगर यही रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर की हुई तो n किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के. फर्स्ट ऑर्डर मीन्स n इज इक्वल टू 1. अब आप ये यहाँ पर पुट करें, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हमने बना लिया है टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ k. तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम तो सेम रहेगा, वो हर बार सेम रहेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड into 1 upon mole per liter. Now the value of n is equal to 1. फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो n किसके बराबर है, 1 के बराबर. ठीक है, अब ये मोल पर लीटर और मोल पर लीटर एक दूसरे को कट कर लेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज द सेम. मतलब अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो उसके रेट कांस्टेंट का जो यूनिट आएगा वो कितना आएगा, सेकंड इनवर्स आएगा. ठीक है, वो सेकंड इनवर्स आने वाला है. अब इसी तरीके से अगर कोई रिएक्शन हमारे पास सेकंड ऑर्डर की है तो सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू 2. नाउ यू पुट दिस वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 इन द सेम एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. इस वाले एक्सप्रेशन में आपने ये पुट करनी है वैल्यू. कंसंट्रेशन अपॉन टाइम विल रिमेन द सेम, मोल पर लीटर पर सेकेंड. नाउ इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन मोल पर लीटर स्क्वायर.
क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। अब अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो K विल बी इक्वल टू मोल पर लीटर सेकेंड, सॉरी दिस इज नॉट सेकेंड इनवर्स, दिस इज सेकेंड, है ना, ये तो सेकेंड है, सेकेंड इनटू 1/, ब्रैकेट ओपन किया, ये मोल स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट खुलेगा तो मोल स्क्वायर हो जाएगा, लीटर इनवर्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मोल पर लीटर को तो एज इट इज लिखेंगे डिवाइडेड बाय सेकेंड इनटू, जब आप अब इस एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर में लेकर के जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर, रिवर्स हो जाएंगे ना साइंस न्यूमरेटर में आकर के। अब आप देखिए यहाँ पर एक मोल है और एक मोल इनवर्स स्क्वायर है, तो यहाँ से एक पावर कट हो जाएगी, एक रह जाएगी। उसी तरीके से ये लीटर इनवर्स है और ये लीटर स्क्वायर है, कट हो जाएगा एक। अब आप देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, है ना। तो अगर आप इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखें, क्या ये लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए जो हमारा पॉइंट नंबर 1 था एनसीईआरटी का, उसमें जो के का यूनिट था इट वॉज लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स एंड वी आर गेटिंग द सेम वन। मतलब ये जो ऑर्डर है ये है सेकंड ऑर्डर। ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर हुआ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड वन। सेकंड वन अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो के का यूनिट है, जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो किस में है, सेकंड इनवर्स में है। और अगर आपको ध्यान होगा जब हमने अभी रेट कांस्टेंट के यूनिट को फाइंड आउट किया है प्रीवियस स्लाइड में, तो आप देखेंगे जब हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन था उसमें जो रेट कांस्टेंट का यूनिट आएगा वो टाइम इनवर्स आएगा, है ना। यहाँ पे सेकंड है तो सेकंड इनवर्स है, मिनट होगा तो मिनट इनवर्स होगा, आर है तो आर इनवर्स होगा। मतलब आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो भी रेट कांस्टेंट का यूनिट आएगा दैट विल बी टाइम इनवर्स। तो मतलब जो हमारा सेकेंड रिएक्शन है, सेकेंड पार्ट है, दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो यू कैन सी सेकेंड ऑर्डर फॉर फर्स्ट पार्ट and first order for the second part. I hope you have understood that how do we find out the unit of rate constant from the rate law expression. Thank you everybody.